और पूछ रहा है भारत आज कि क्या सचमुच, और यही है ऐश्वर्या का एजेंडा, कि क्या सचमुच कांग्रेस का एजेंडा हमेशा मुसलमानों के लिए आरक्षण का था? Was this the only target that Congress only wanted to achieve? Reservation for Muslims. ये मैं नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए आरक्षण चाहती है। तो पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि कांग्रेस के नेता खुलेआम आके क्यों नहीं बोलते कि हां, कांग्रेस चाहती है मुसलमानों का आरक्षण, कि हां, जिनके पास आरक्षण है उनसे लेकर, उनसे छीनकर वो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, बोले राहुल गांधी। और फिर पूछता हूं मैं और पूछता है भारत अखिलेश यादव से कि क्या कहेंगे अखिलेश जी? पीडीए, एमवाई, कोई सा भी कॉम्बिनेशन बिठाने की बात कीजिए, एक को आरक्षण देना चाहते हैं दूसरे से लेकर, धर्म के नाम पर आरक्षण। क्या यह है कांग्रेस का असली चेहरा? पूछता है भारत। और पूछता है भारत सरकार से भी, यानी भारतीय जनता पार्टी से भी, कि अगर आपको मालूम है तो आप एक्सपोज क्यों नहीं करते? ये कब तक गोल 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 जलेबी बनाएगी सरकार? किस चीज का डर है सरकार में बैठे नेताओं का? एक्सपोज करे कांग्रेस को। ये जातीय जनगणना, सर्वे सर्वे सर्वे, कास्ट बेस्ड सर्वे पता होना चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही कहते हैं ना। ये किसकी भागीदारी और किसकी हिस्सेदारी की बात हो रही है, ये आज क्लियर कर दिया किसने? अमित शाह ने। अब बोले अखिलेश यादव कि पता करना चाहते हैं, बोले तेजस्वी यादव कि क्यों नहीं पता। अब बोले आज कंचना यादव जी को होना चाहिए था डिबेट में, अगर मेरी गेस्ट टीम सुन रही है तो जरा उनको ऐड कराइए शुभम बोल के, आई वॉन्ट आरजेडी ऑन द डिबेट, क्योंकि जरा पता तो लगे कि ये जो जातियों के नाम पे रिजर्वेशन मांगने का ढोंग रच रहे हैं, ये असलियत में जातियों पे नहीं, धर्म पे आरक्षण मांग रहे हैं। और ये आरक्षण कहां से आएगा? कोई पूछे इन महान अनुभवों से, क्योंकि 50% से ज्यादा तो आरक्षण हो नहीं सकता। तो उसी 49%, 50%, इससे लेके उसको दे दो, उससे लेके इसको दे दो, अभी ये मेरे साथ है, अभी वो मेरे साथ है। आप समझिए क्या हो रहा है। जो 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले पूरा एक समा बांधा गया कि नरेंद्र मोदी की सरकार, और बांधा गया चाहे बीजेपी माने ना माने, एंड बीजेपी फेल्ड in convincing the people कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, वो संविधान को नहीं बदलेंगे। इसमें बीजेपी फेल हुई 24 के इलेक्शन में। विपक्ष ने जड़ पे परकुलेट कर दिए ये दो मुद्दे, और उसमें से एक वो जातीय जनगणना वाला मुद्दा, रिजर्वेशन वाला मुद्दा का असली चेहरा कांग्रेस का निकल के आ रहा है। असली चेहरा, the real face of the Congress party, कि वो किसी जाति, ओबीसी, ये सब नहीं कर रहे हैं। एससी एसटी कोई मतलब नहीं है उनको, मुसलमानों का एक मुश्त वोट चाहिए, और यही असलियत है। एक मुश्त वोट वो कैसे मिलेगा? किससे लेके देंगे? राहुल गांधी जवाब दे, किससे लेके देंगे? बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, हुई महाराष्ट्र के संदर्भ में है, बट डोंट लिमिट इट टू महाराष्ट्र। ये मेरी टीम शायद समझी नहीं, इसलिए महाराष्ट्र पे ग्राफिक, लेकिन रियलिटी महाराष्ट्र नहीं है, रियलिटी देश है, रियलिटी भारत है। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और यही बिहार में, यही मध्य प्रदेश में हो रहा है, और यही राजस्थान में, क्योंकि 2024 के जनरल इलेक्शंस में यही बात शब्दशः और क्रमशः कांग्रेस बोलती रही कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा रिजर्वेशन के खिलाफ है,
संविधान को बदल देंगे। ना संविधान बदला और ना रिजर्वेशन हटा। लेकिन कौन और पूछता है भारत आपसे, दर्शकों आपसे, क्या आज आप समझ पा रहे हैं कि किसका रिजर्वेशन लेके किसको दिया जा रहा है और कौन दे रहा है? कौन पूछता है भारत आज कांग्रेस पार्टी से? कम आउट क्लीन और बोलिए कि हां, हम SC/ST से लेके मुसलमानों को देना चाहते हैं क्योंकि हमें उनका वोट चाहिए। हां, हम OBC से लेके मुसलमानों को देना चाहते हैं क्योंकि हमको मुसलमानों का वोट चाहिए। और आज वो सारे नेता A to Z, मेरे को उनकी तस्वीर चाहिए अगले 2 मिनट में। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, these 4 leaders together, I need a graphic to be made right now. क्योंकि ये चारों पांचों नेता, राहुल गांधी, वो अपने आप को राष्ट्रीय समझते हैं, कहां के देखना पड़ेगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश, तेजस्वी यादव बिहार, ममता दीदी बंगाल। ये 4-5 नेता मुस्लिम वोट के लिए लड़ रहे हैं, अकलियत के वोट के लिए लड़ रहे हैं। माइनॉरिटी नहीं बोलूंगा, मुसलमान बोल रहा हूं क्योंकि दैट्स द रियलिटी। और ऐसा नहीं कि भारत के मुसलमानों को समझ नहीं आता, समझ आता है, वो बहुत स्मार्ट है। लेकिन ये बात अब आपको क्लियरली रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप PDA के नाम पे या किसी और नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं वो नहीं होगी, क्योंकि आपका असली चेहरा इज आउट। और आपको बेनकाब कोई और नहीं, अमित शाह कर रहा है, गृह मंत्री अमित शाह कर रहा है। यह अमित शाह ने बोला है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन चाहती है। यही है पूछता है भारत।